तो 5 बॉलों पे 8, 5 बॉलों पे 8 छक्का चौका पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, या अल्लाह पाक मदद, या अल्लाह पाक मदद, या अल्लाह पाक विकेट चाहिए, या अल्लाह पाक विकेट चाहिए। हारिस रऊफ दूसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं तिलक वर्मा को, 5 बॉलों पे 8 चाहिए। हारिस रऊफ आए, शॉर्ट बॉल था, छक्का हो गया। देखे हमारी कुछ इज्जत है, पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत तो रहने दो यार। आपने मट्टी भी हमारे सर पे डलवा दी, खाक भी हमारे सर पे डलवा दिए और पूरी दुनिया में जलील भी करवा दिया, हमारा तमाशा और मजाक भी बना दिया। ने तो पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। इस मैच के बाद भारत में हर तरफ जीत का माहौल है। हालांकि शर्मनाक हार के बाद यह भी संभव है कि पाकिस्तान इसे भी अपनी जीत बता दे और हारिस रऊफ को पाकिस्तान में प्रमोशन मिल जाए और उसे भी शायद असीम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बना दिया जाए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद असीम मुनीर को प्रमोट करके बनाया गया था। भारत से बार बार हारने के बाद पाकिस्तान ने अब एक नया फॉर्मूला अपना लिया है। वो अपनी हार को दुनिया के सामने अपनी जीत बनाकर पेश करता है। बड़ा दहशतगर्द इस दुनिया में नहीं है, हमने मार खाई है बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए अपनी हार को छिपाना नामुमकिन है, क्योंकि इस हार को दुनिया में करोड़ों लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। इसी मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को फाइटर जेट गिराने के भड़काऊ एक्शन पर भी जसप्रीत बुमराह ने मैदान में ही करारा जवाब दिया। जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन क्रैश का वैसा ही इशारा किया जैसा हारिस रऊफ ने पिछले मैच में मैदान पर दिखाया था। यानी जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ के फाइटर प्लेन की क्रैश लैंडिंग मैदान में उसके सामने ही करा दी। हमारे पास जो कंफर्म फिगर है वो 240 इस वक्त कंफर्म डेट है। मैं अगर फौजी जवानों की बात करूं तो वो सैकड़ों हैं। आपको सारा बताया कि हमारे कितने लोग जख्मी हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने अब ये मान लिया है कि वो क्रिकेट में तो हारे ही हारे, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत बुरी तरह हारे थे, बुरी तरह इनकी पिटाई हुई थी, जिसके बाद ये भागते हुए गए थे अमेरिका और उन्होंने सीज फायर करवाया था। जिस तरह का झूठ बोलना पाकिस्तानियों की आदत है, इसे फर्जी फील्ड मार्शल बनाया था। अब ये फिर से अपने पाकिस्तानी कप्तान को भी एक फर्जी फील्ड मार्शल बना सकते हैं। शाहिद अफरीदी भी फर्जी फील्ड मार्शल बन सकता है आसिफ मुनीर की तरह। अब ये पाकिस्तानी मीडिया में खुल के चीज़ें आने लगी हैं कि जो जिस तरह की हालत इनका क्रिकेट में बना है, उसने बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के जो घाव थे उन्हें फिर से हरा कर दिया है। इनको पूरी उम्मीद थी कि जीतेंगे और उसके बाद डेडिकेट करेंगे जीत को अपनी पाकिस्तान आर्मी को, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। इनके सारे अरमान रह गए। आपने देखा होगा कि जब छक्का पड़ा है लास्ट ओवर में, उसके बाद इनके लिए कुछ नहीं बचा था। चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ जो ट्रॉफी वाली कंट्रोवर्सी हुई है उसमें भी ये लोग हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इनकी मीडिया ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है। इनको पता है कि भाई माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना जो आगे होने वाला जो पैसे इनके सारे बंद हो जाएंगे तो कहाँ भागेगा बोर्ड। $75,000 तो ऑलरेडी इनकी कैंसिल हो चुके हैं और बाकी भी आगे इन्हें कुछ मिलने नहीं वाला है। अभी हाथ पैर जोड़ रहे हैं, घुटनों पे आए हुए हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मूड में उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे हमें कंफर्म है कि मैच हमने जीतना है। जब जी मेरी बात सुने, पाकिस्तान जो क्रिकेट खेलता है ना, पाकिस्तान का एक आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए तो आपको पता है वो कैसा प्रेशर ले लेते हैं, टिप्पें करने लग जाते हैं और पावर प्ले को टेस्ट मैच बना देते हैं वो लोग। लेकिन इंडिया का आप देखें कि 1 आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए, 5 भी आउट हो जाए, 6 भी आउट हो जाए, तो उनके 8वें नंबर पे भी वो प्लेयर होता है कि जो आपको मैच से बाहर निकाल सकता है। अभी आप देख लें, सब कुछ आपके सामने, क्या छुपा हुआ है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3-0 यार। शेम ऑन यू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आप पे शेम है, बहुत ज्यादा शेम है। और मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं आपको गाली नहीं दे सकता, मैं आपको बुरा भला नहीं कह सकता। जिस तरह आपको दूसरे यूट्यूब पर लानते डाल रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं वो हरकत नहीं कर सकता। मैं फिर भी आपसे प्यार करता हूँ, तो आपको चाहिए कि संभल के क्रिकेट खेले। देखें हमारी कुछ इज्जत है, पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत तो रहने दो यार। आपने मट्टी भी हमारे सर पे डलवा दी, खाक भी हमारे सर पे डलवा दिए और पूरी दुनिया में जलील भी करवा दिया, हमारा तमाशा और मजाक भी बना दिया। ठीक हो गया आबिद भाई, आज मुझे आपने गौर किया होगा कि 25-26 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है। मैं तकरीबन 2 मिनट बोल रहा हूँ, बाकी आधा घंटा आबिद भाई बोले हैं
और जो ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं या मीडिया की फील्ड से हैं, उन्हें आइडिया होगा कि 10 मिनट मुसलसल बोलना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। देखो, अगर इतनी जलालत भरी हार मिलने के बाद भी पाकिस्तान अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर रहा तो समझ लेना कि ये रिपोर्ट एकदम फर्जी है। भैया, अगर आपको सामूहिक डिप्रेशन में किसी देश को देखना है तो पाकिस्तान की तरफ देख लो। कितने सपने देखे थे इन लोगों ने, जीत जाएंगे तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, ट्रॉफी लेते वक्त क्या करेंगे, घर जाकर किस तरह विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन ये सारी चीज करने के लिए ये जरूरी था कि ये जीत जाते। अभी कुछ पाकिस्तानी अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि हार जीत तो लगी रहती है। हार गए हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज क्रिकेट एंजॉय किया। इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, भैया आप लोग 2022 वर्ल्ड कप में हारे, फिर 23 एशिया कप में हारे, फिर 2023 वर्ल्ड कप में हारे जो हमारे अहमदाबाद में हुआ था, 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें अमेरिका जाकर हमसे हारे, फिर अभी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे जो इन लोगों ने खुद होस्ट किया था, उसमें भी हार गए। और अब तो एशिया कप में एक तरीके से समझ लो कि अगर 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज होती तो इंडिया ने क्लीन स्वीप कर ली एक तरीके से। 14 दिन में ये लोग 3 बार हारे हैं। तो भैया कहने का मतलब ये है कि ये जीत कहां से हुई भाई साहब, सिर्फ हार ही हार लगी हुई है आपकी, है कि नहीं। खैर, हम आपको बताते हैं आज की वीडियो में कि पाकिस्तान वालों का गुस्सा कहां निकल रहा है और एशिया कप में इंडिया के खिलाफ हारने के बाद वहां क्या क्या बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी थे, उन सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये जुमला सुनते सुनते एक नस्ल मेरे ख्याल से रुखसत हुई। सारा पाकिस्तान जो है पागल है क्रिकेट के ऊपर। परफॉर्मेंस कैसी, अंडा। इनसे अच्छी लीड जो है ना वो खोते कर जाते हैं। तो भैया डिस्कशन नंबर 1 जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो ये कि हारिस रऊफ को कैसे निकाला जाए। हर पाकिस्तानी इस वक्त रऊफ को यही कहना चाह रहा है कि निकल पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि भाई जिस तरीके से रऊफ इंडिया के खिलाफ रन देते हैं उस हिसाब से तो ये इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है कि रऊफ की वजह से पाकिस्तान कोई मैच हारा हो। 2021 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल ले लो, 2022 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच ले लो और अब एशिया कप 2025 फाइनल उठा लो। हर जगह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क रऊफ नहीं तो करवाया है। मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में आधार कार्ड होता है या कि नहीं होता, लेकिन जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता होगा उसमें पिता का नाम तो लिखवाना होता होगा कि नहीं। रऊफ क्या लिखवाएंगे, पहले मैथ्यू वेड इनके बाप बने, फिर बहुत टाइम तक विराट कोहली इनके अब्बा बने, अब तिलक वर्मा बाप वाले कॉलम में नाम लिखवाने के लेटेस्ट उम्मीदवार हैं। हारिस रऊफ को पाकिस्तान में टेपिया भी कहा जाता है क्योंकि पहले ये टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे और लोगों को लग रहा है कि इनको वही वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए थी क्योंकि इनकी हरकतें भी गली मोहल्ले। ये क्या चक्कर चल रहा है। इंडिया ट्रॉफी तो इंडिया का हक है, ये तो मैं मानता हूँ, तो इंडिया को ट्रॉफी देनी चाहिए कि नहीं। मतलब पहली बात, इंडिया का हक है, इंडिया चैंपियंस हैं, वो जीते हैं, उनका हक बनता है वो ट्रॉफी लें और पाकिस्तान देने को तैयार है ट्रॉफी। और उस दिन मोहसिन नकवी ने 20 मिनट स्टेज पर खड़े होकर इंडियन टीम का इंतजार किया। इंडियन टीम की साथ जो वीडियोस थी, मोहसिन नकवी स्टेज पर इंतजार कर रहे हैं, इंडियन टीम ने उड़ाया मजाक मोहसिन नकवी साहब का और साथ उधर ग्राउंड में लेट के सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा ना, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने, अगर हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया, हमने अपने बल्लू को सैनिटाइज कर लिया है, तो फिर हम जो है आपसे ट्रॉफी क्यों लें। वो कह रहे थे एक तो ट्रॉफी को पहले आप सैनिटाइज करके लाएं क्योंकि मोहसिन नकवी ने हाथ लगाया हुआ है और साथ ही साथ हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी लेनी है। कोई हमें श्रीलंकन दे दे, कोई हमें बांग्लादेशी हमें ट्रॉफी पकड़ा दे। चीमा साहब, हमारी हार ये नहीं थी कि आप मैच हार गए हैं, हमारी असल हार तब होनी थी कि अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और ट्रॉफी दे देता। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया असल में आपको हराना इस जगह बचा रहा था। एसीसी के चेयरमैन अगर मोहसिन नकवी हैं फिर मोहसिन नकवी ट्रॉफी दें, तो आईसीसी का चेयरमैन अगर जय शाह साहब हैं तो जय शाह साहब दें ट्रॉफी। तो ये पाकिस्तान का हक था कि आप ट्रॉफी दें और इंडिया का हक है आप ट्रॉफी लें, जबकि इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी का मजाक बना के रख दिया उस जगह पर कि हम नहीं ट्रॉफी ले रहे हैं, मोहसिन नकवी इंतजार कर रहे हैं। इंडियंस का हक नहीं है, अगर वो कहें हमें नहीं इस बंदे पे इतराज है तो हम नहीं लेना चाहते, तो आईसीसी कह देना ठीक है कि यार मतलब आईसीसी के कंट्रोल में चीजें आई नहीं है, ये एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। और जब चीमा साहब अगर हम इंडिया से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार रहते हैं, जब जैसा से सब लोग ट्रॉफी ले लेते हैं, तो मोहसिन नकवी अगर चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो इंडिया को वैसे इधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। मसला ये नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से मोहसिन नकवी, असल में मोहसिन नकवी क्योंकि पाकिस्तानी है तो वो विनर है यार, उनका हक तो बनता है, उनको ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए ना, कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस हक में ट्रॉफी मिलनी चाहिए और मैं ये भी नहीं कह रहा था, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा चीमा साहब कि आप ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए,